बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि मार्केटिंग, और मार्केटिंग को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो है अगली चीज़ एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले ये हम कर लें कि रिवाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो आपका रिफ्रेश भी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एम्फोसिस ऑन दी प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग गुड्स। सारा का सारा जोर जो है वो होता है किसके ऊपर? प्रोड्यूसिंग गुड्स के ऊपर, ठीक है, मैस प्रोडक्शन के ऊपर। उसके बाद जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स। तो उसमें मैस के साथ 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 में क्वालिटी को भी मद्देनजर रखा जाता है इस वाली अप्रोच के अंदर, जिसको हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशंस, ठीक है। तो अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशंस के अंदर ये कहने के फॉल करता है सेलिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर। इसमें क्या है कि सेल्स या रेवेन्यू जनरेशन होनी चाहिए, नंबर्स ऑफ सेल्स या बल्क सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। एग्रेसिव सेल्स एंड प्रमोशंस और हैवी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला जो है कहने के ये वाली जो कॉन्सेप्ट है या जो बैक करता है जिन चीज़ों को, वो यही है कि जी सेल्स ज़्यादा हो और प्रमोशंस के ऊपर ज़्यादा जोर, जैसा कि आप देखते हैं कि एड्स वगैरह और ये सारा कुछ। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट राइट प्रोडक्ट फॉर राइट कस्टमर्स। तो आपने कस्टमर्स को टारगेट करते हुए, ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है इस चीज़ को एलेबोरेट करता है, इस चीज़ को हमें बताता है कि आपने राइट राइट निश जो है उसकी कह लें उसकी पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है, और उनकी डिमांड्स के रेलिवेंट और उनकी डिमांड्स को सामने रखते हुए आपने जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स को फुलफिल करना। लास्ट वन, हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स डू एवरीथिंग पॉसिबल। आप छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी आती है उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं कि जी थोड़ी सी डिमांड राइज हुई, आप उसी में जो है उसके पीछे लग गए, या उसी को परसू करने या उस डिमांड को फिल करने के पीछे जो है आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, या आपकी वर्किंग इन्वायरमेंट जो है उस छोटी सी डिमांड को या अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, छोटी हो या बड़ी, अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी होती है, और उस अपॉर्चुनिटी को परसू करने के लिए आप जिस तरह का भी आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है या डाइवर्सिफाई करना पड़ता है अपने बिजनेस को, तो आप कर लेते हैं, राइट। अभी इनका जो है फर्दर आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनको लेके कि इनके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स के, प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स के, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स के, सेलिंग कॉन्सेप्ट्स, मार्केटिंग एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जो यूज होता था कि यार चीज़ें बनाओ, प्रोड्यूस करो चीज़ों को, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि तब पेपर मनी या दूसरा मेटेलिक मनी वगैरह नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। तो एक जो बंदा है वो उसके पास गेहूं पड़ा हुआ है जिसको आप बोलते हैं गंदम पड़ी हुई है, ठीक है, गंदम को वो रिप्लेस कर लेता था चने के साथ, गिव एंड टेक होती थी, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वैल्यूज एक्सचेंज हो रही हैं। वैल्यूज मतलब कि आपको चने की ज़रूरत है तो आप गेहूं दे के या गंदम दे के चने ले रहे हैं, और जो चने दे रहा है उसको गंदम की ज़रूरत होगी। बिलीव दैट कंज्यूमर प्रेफर अवेलेबल गुड्स। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है इस चीज़ को एम्फोसिस या डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कस्टमर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ या चॉइसेस बहुत कम है, और वो बाउंड है तो उसने वही वही चीज़ें यूज़ करनी है, उनको यूज़ अप करना है जो रेडीली अवेलेबल है, ठीक है। फोकस इज ऑन एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड मैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर देखें मैस मैस का वर्ड जो है यूज़ किया गया है कि क्वांटिटी वाइज, कि बहुत बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस कर दो। अब देखिए जो बंदा गंदम है, जिसके पास गंदम जिसने भी उसने गंदम ही बेच दी है सारी, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी की। दिस ओरिएंटेशन मेक सेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये वाली ओरिएंटेशन अगर अभी भी कहीं पे परसिस्ट करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ठीक है। डेवलप कंट्रीज के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। एफर्ट्स ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव गुड्स। तो इसमें मेन कोशिश या मेन एजेंडा जो है वो यही होता है कि आप जो है कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ठीक है, ताकि आप जो है इन एक्सपेंसिव गुड्स मार्केट के अंदर कर सके क्या,
ऑफर कर सकें। ठीक है, इसी को मैं पहले दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ लेट कमर्स के लिए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है सबसे पुराना कह लें कि कॉन्सेप्ट, या सबसे पहला आप कह लें कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग के लिहाज से। उसके बाद कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस नहीं है, कंज्यूमर के पास चॉइसेस नहीं है और वो बाउंड है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं से अपनी नीड्स को पूरा करे, फुलफिल करे, राइट। और उसके बाद मैस डिस्ट्रीब्यूशन के बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर लो, ठीक है, और मतलब क्वालिटी या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। उसके बाद ये जो है अब अगर हमें देखने को मिले तो ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में अगर की काफ़ी ओल्ड या आउटडेटेड जो कॉन्सेप्ट जो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरा ख्याल दुनिया में कोई भी मुल्क या कोई भी खिता ऐसा नहीं है जहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता हो, पेपर मनी ना हो। ठीक है, और उसके अलावा इनएक्सपेंसिव गुड्स की जो अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है वो यही है कि आप अगर कॉस्ट कट करेंगे, कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे, तो उसके रिजल्ट में आपको इनएक्सपेंसिव या सस्ती चीजें मिलेंगी, राइट। अच्छा, उसके बाद आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, सॉरी, एक छोड़ गए हम, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। फोकस इन इज ऑन मेकिंग सुपीरियर गुड्स। तो इसमें हमने जैसा कि बुलेट्स के अंदर या जो हमने एक कह लें कि फ्लोट डायग्राम पढ़ी थी शुरू में पहली स्लाइड, ठीक है, उसमें हमने कहा था कि इसमें थोड़ी क्वालिटी की बात भी की जाती है। फोकस इज मेकिंग ऑन सुपीरियर गुड्स, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बैक करता है या फैसिलिटेट करता है, इकम्पस करता है कि सुपीरियर गुड्स जो हैं वो जो डेवलप की जाए, प्रोड्यूस की जाए। बिलीव दैट कंज्यूमर प्रेफर गुड्स विद बेस्ट क्वालिटी एंड इनोवेटिव फीचर। तो ये कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि समथिंग न्यू, इनोवेटिव भी होना चाहिए यार। कोई चीज़ ये नहीं है कि आप वो पुरानी आउटडेटेड चीज़ें जो है यूज़ करते रहें और आपकी नीड्स पूरी होती हैं नहीं। जैसा कि हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा कि भाई नीड पूरी होना हो, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज यही है, आपने यही यूज़ करना। ठीक है, विद बेस्ट क्वालिटी एंड इनोवेटिव फीचर्स, देन कम्स इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द इम्प्रूवाइजिंग द प्रोडक्ट। इम्प्रूवाइजिंग द प्रोडक्ट मतलब इम्प्रूव करना है चीज़ों को। मतलब ये नहीं, जिस तरह से आप मोस्टली देखते होंगे, मोस्टली ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग सर्वे भी करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये देखें, अक्सर मैं वो देखते होते हैं ना पोस्टर्स वगैरह जो होते हैं, प्रोडक्ट पोस्टर्स वगैरह, जहाँ पे इन्होंने एडवर्टीजमेंट की होती है कि नई पैकिंग और बेहतर मजा, मतलब बेहतर क्वालिटी, इस तरह से करके कुछ लिखा होता है उसके ऊपर। ठीक है, कि इम्प्रूव्ड है, ये पहले से अच्छा कर दिया गया है इसको। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इम्प्रोवाइजिंग दी प्रोडक्ट, लेस फोकस ऑन कंज्यूमर नीड। तो लेस जो है आप इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए कंज्यूमर नीड को जो है इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था। गुड सेल्स देमसेल्फ, चीजें खुद बिकती हैं। ठीक है, चीजों का जो मेयार है, क्वालिटी है, वही लोगों को लेने के लिए मतलब उकसाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं अपना टोबैको यूजेज या टोबैको जो कंजम्पशन है उसके बारे में, तो अगर कोई किसी को कोई जो एक स्पेसिफिक ब्रांड एक बंदा यूज कर रहा है, अगर वो नहीं भी उसको मिल रहा तो उसने तो सिगरेट नहीं पी। ठीक है, जो अवेलेबल होगा वो पी लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। ठीक है, इसमें क्या है, ज्यादा जोर दिया जाता है कि सेल ज्यादा हो। उसके लिए फिर क्या किया जाता है, प्रमोशन एफर्ट्स की जाती हैं, एड्स वगैरह, कमर्शियल्स वगैरह जो हैं वो देखने में आती हैं। सेल मोर स्टफ टू मोर पीपल्स एंड मोर ऑफन। ठीक है, और ये अक्सर ज्यादा लोगों को और ज्यादा चीज करने के ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फोकस करता है। यूज्ड विद गुड विच बाय यूजुअली डोंट थिंक ऑफ बाइंग, अनसॉट गुड सच एज इंश्योरेंस। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखें, जैसे आप बैंक्स के अंदर जाते हैं तो वहां पे तो आपने अकाउंट अपना ओपन करवाया, आप विड्रॉ वहां से को ट्रांजैक्शन करने गए हैं, तो वहां पे जो है एक मिस्टर और मिसेज, दोनों में से कोई एक बंदा जो है काउंटर पे खड़ा है, तो वो कहते हैं कैन आई टेक सम टाइम ऑफ योर्स प्लीज, थोड़ा सा टाइम आप, हाँ जी बताएं। तो जब आप कहते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप यहाँ के अकाउंट होल्डर हैं, जी मैं यहाँ का अकाउंट होल्डर हूँ। तो फिर इस तरह से कन्वर्सेशन के सर ये प्रोडक्ट हम नहीं ऑफर कर रहे हैं। जिस तरह से आजकल जो है आप देखें कि बैंकिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें
एमसीबी जो है, एमसीबी बैंक जो है वो ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को कुछ लाइक क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप विद लेस टेन्योर जाते हैं, उनसे कुछ चीज़ बाय करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो उसके लिए आपको 0% मार्कअप पे करना पड़ता है। तो एक बंदा जो मेरे जैसा, मुझे तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, मेरा डेबिट कार्ड के साथ काम चल रहा है कि यार जितने रिसोर्सेज हैं मैंने उसी के अंदर रहना है, ठीक है, जितने मेरे पास हैं मैंने वो उसी के लिहाज से एक्सपेंस करना है। तो वो अपनी एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए कि क्रेडिट कार्ड होल्डर होना लाजमी है कि अगर आप ये वाली चीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है, 0% मार्कअप होगा किस्तों के ऊपर या या जो आप कह लेंगे पीरियोडिक या प्रीमियम के ऊपर। ये जो है ना, प्रीमियम बोलते हैं, वो वाला प्रीमियम नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो वाला प्रीमियम नहीं, पीरियोडिक जो पे कर रहे हैं, जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है, ठीक है। तो आप ये वाली चीज़ ले लें तो आपको जो पीरियोडिक पे करना पड़ेगा उसके ऊपर कीमत आपको इतनी लगेगी, लेकिन आपने साल 2 साल के अंदर पैसे देने हैं। तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली आपको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है ना, क्रेडिट कार्ड, वो सेल हो, लोग वो लें, ठीक है। तो दोबारा से थर्ड पॉइंट, यूज्ड विद गुड विच बाय यूजुअली डोंट थिंक्स ऑफ बाइंग अनसॉट गुड सच एज इंश्योरेंस। इसी तरह से बैंक का इंश्योरेंस, अब वो कहते हैं कि जी आप अकाउंट है, आपके अकाउंट से ही कट जाया करेंगे, आपको जमा भी नहीं करवाना पड़ेंगे। तो एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर जो है बैंक को, जिस तरह से आप यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट के लिए करते हैं कि यार ये वाला अकाउंट नंबर है, ये वाली मेरी क्या लें कि आईडी है, वापडा के लिए ये है, पीटीसीएल के लिए ये है, जितना बिल आए आप बिफोर ड्यू डेट इसको पे कर दें बगैर पूछे, ठीक है। तो इसी तरह से आप बैंक का इंश्योरेंस जो है या इंश्योरेंस जो है, लाइक आप व्हीकल इंश्योरेंस इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से अपनी इक्विपमेंट्स की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो उसकी तो आपको आइडिया ही नहीं है उसका, तो आपको फिर वो ब्रीफ करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि सर अगर आप ये करते हैं तो आपको इसका फायदा। एक तरह से उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया, पिच किया, और दूसरा क्या है, उनकी प्रोडक्ट भी सेल होगी। सेल व्हाट इज मेड नॉट व्हाट मार्केट वांट्स। तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है लोगों को, आप उनको फ़ायदे या नुकसान बता के, नुकसान तो नहीं बताएंगे, ठीक है, डेफिनेटली आप नुकसान नहीं बताएंगे, जो आपने चीज़ बनाई है आप फ़ायदे ही बताएंगे, ठीक, तमहीद बांधेंगे उसकी। तो आपने वो चीज़ बनानी है, ठीक है। सो व्हाट इज मेड नॉट व्हाट मार्केट वांट्स, आपने वो चीज़ बना ली है जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करनी है उसकी। कैरीज हाई रिस्क एज रिजल्ट इनटू नेगेटिव वर्ड्स ऑफ द माउथ, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा कमाल जो है, वो सारा का सारा आपकी पिच एबिलिटी जो है, आपने लोगों को कन्विंस करना है, ये सारी की सारी पावर जो है कन्विंसिंग की है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद ये तो था थर्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट, पहला प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, एंड देन कम सेलिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इमर्ज इन 1950। 1950 के बाद जो है ये इमर्ज हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है, वहां से मतलब इसकी जरूरत पेश आई है, एक नया कॉन्सेप्ट बना है, फाइंड राइट प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर को देखते हुए, अब देखें, जिस तरह से पहले है कि लोग जो है वो शैम्पूज वगैरह जो है या कंडीशनर्स वगैरह, ठीक है, वो यूज करते हैं, पहले तो साबुन ही होते थे, ठीक है, वहां पे नहीं। तो आपने लोगों को यार ये मतलब कुछ लोग फिर हेल्थ कॉन्शियस या हेयर कॉन्शियस हो गए हैं कि यार मेरे बाल झड़ते हैं, इसके लिए कोई और चीज़ होनी चाहिए। तो फिर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने कहा कि यार इसको जो है ना, इसका सिरप सा बना के दे दो साबुन का, ठीक है, साथ में को कंडीशनर वगैरह डाल के, फिर जो जिससे वो सिल्की टच जो है या सिल्की फिनिश आए। फोकस इन ऑन क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज, ठीक है। तो आप जो है, आप कहते हैं कि साबुन आपका इतना यूज होता है, शैम्पू आपका इतना यूज होगा। इसी तरह से अगर आप देखें कि कोई और एग्जांपल, शैम्पू और साबुन, सर्फ, ये जो आप सर्फ यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह, ठीक है, वो पहले नहाने के लिए भी वही हुआ करता था, और उसके बाद आप देख लें बर्तन धोने के लिए भी वही, कपड़े धोने के लिए भी वही, ठीक है, सर पे लगाने के लिए मुंह भी उसी से धो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बिल प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। तो अगर कस्टमर्स को आपने क्वालिटी प्रोडक्ट दी है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि वो जो चाहते थे, अगर तो वो चीज़ फुलफिल हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो चुका हुआ है, और अब लॉयल ही और शी इज बाउंड टू बाय
योर प्रोडक्ट्स ओनली। क्या अगर वो मार्केट गया है, उसको पेस्ट जो है मिस्टर वाइट नहीं मिला है ना, तो क्योंकि उसको रिजल्ट उसके पसंद है कस्टमर को, ठीक है, और वो उसी से सेटिस्फाई किसी और शॉप के ऊपर जाएगा कि यार कोई कहीं और से ये वाला ब्रांड, अगर नहीं मिलेगा तो वो किसी ना एक जो करीबी या नियरेस्ट उसके शॉपकीपर होगा उसको कब आएगा यार, वो कहेगा मेडिकम नहीं ये नहीं लेना, मैंने वही लेना है। तो ये होती है कस्टमर रियलिटी, कि मैंने एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही जो है जिसका रिजल्ट्स के बारे में मुझे पता है ये मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, मैंने वही लेना है। उसके बाद बिगिंस विद वेल डिफाइंड मार्केट एंड एंड्स विद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो है एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करते हुए, ठीक है, यहाँ से ये बात शुरू होती है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर ये जो है बात खत्म होती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसे कस्टमर लॉयल्टी की बात की है। उसके बाद अगर हम होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें, एक्नॉलेजेस दैट एवरीथिंग मैटर्स इन द मार्केटिंग, सब कुछ मैटर करता है किस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर, होलिस्टिक के अंदर। रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गई, जैसा कि आप रिलेशनशिप मैनेजर्स देखते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ठीक है, इसके अलावा कॉर्पोरेट या टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा ये चीज़ होती है कि आप सोसाइटी के लिए आपका बिजनेस जो आप रन कर रहे हैं, इसके लिए इस बिजनेस के एग्जिस्टेंस की वजह से मार्केट को या इन्वायरमेंट को या आपके सोशल एस्पेक्ट्स को कितना बेनिफिट पहुंच रहा है। इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के आप एक इंडस्ट्री के अंदर काम करें लेकिन उसके रॉ मटेरियल जो है या उसकी जो कह लें कि गुड्स फॉरवर्डिंग है उनके साथ मार्केटिंग, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बिल्ड म्यूचुअली सेटिस्फाइड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। म्यूचुअली सेटिस्फाइंग, आपको वैल्यू फॉर जो आप प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं लोगों को, उसके अगेंस्ट आपको जितना आपने डिमांड की है उतना मुआवजा मिल रहा है, आप सेटिस्फाई हुए। जो कस्टमर डिमांड कर रहा है आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया, दोनों सेटिस्फाइंग है, तो मतलब म्यूचुअली सेटिस्फेक्शन अचीव हो चुकी है। बिल्ड म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। देन कम्स की पार्टीज बीइंग कस्टमर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मार्केटिंग पार्टनर। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ की प्लेयर मैं ही हूँ, ठीक है। आपकी जो कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं रॉ मटेरियल्स के, अगर आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं या सर्विसेज हैं, तो आपके साथ जो अटैच्ड हैं प्रोफेशनल्स, वो भाई आपकी की पार्टी है सारी की सारी। आप उनको ये बॉदर करवाएंगे इस मार्केटिंग को कॉन्सेप्ट को रखते हुए कि भाई आपके अलावा आपके बगैर तो कुछ भी नहीं है। की पार्टीज बीइंग कस्टमर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मार्केटिंग पार्टनर्स। देन कम्स फोकस इज ऑन डेवलपिंग अ मार्केट नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स, रिटेलर्स एंड एड एजेंसीज। तो होलिस्टिक के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है उसमें आप फोकस करते हैं कि आप एक नेटवर्क जो है कस्टमर्स का, कस्टमर फॉरम जो होता है, कस्टमर फीडबैक या कस्टमर केयर, एम्प्लॉयज़ के बारे में, एम्प्लॉयज़ को भी आप जो है प्रॉपर, जो अगर बड़े आपका किसी का एक्सपीरियंस हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का, तो एम्प्लॉयज़ में भी आता है कि आपके बॉसेज आपके आपके साथ ठीक हैं। वर्क आवर जो हैं आपके, वर्क आवर जो हैं आपके मतलब फ्लेक्सिबल हैं, कुछ आपको को इस तरह से नहीं किया जाता है कि आप जो है प्रॉपरली अपने ड्यूटीज परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सप्लायर्स जो आपके रॉ मटेरियल जिसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं, रिटेलर्स जिनको आप अपना कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं बल्क के अंदर, होल सेल्स आपकी जो बंदा आपसे पिक कर रहा है, एड एजेंसीज जो आपके लिए एड्स बना रहे हैं, कमर्शियल्स बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड म्यूचुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलेशनशिप विद विच विल मेक प्रॉफिट टू फॉलो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने म्यूचुअली प्रॉफिटेबल जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है या रिलेशनशिप बिल्ड करना है विच विल मेक प्रॉफिट टू फॉलो, कि वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करे, राइट। उसके बाद मार्केटिंग एक्टिविटीज, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की अगर हम बात करें, मार्केटिंग एक्टिविटीज आर एम्प्लॉयड टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर वैल्यूज इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर,
ठीक है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो पहला हमारा रिकॉर्डेड सेशन का उसके अंदर जो है हमने ये इंटीग्रेशन के बारे में कहा था कि आपने जो है प्रॉपरली जैसे सैप वगैरह यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डेडलाइंस वहाँ पे या थ्रेशोल्ड जो लिमिट्स होती हैं उनको प्री डिफाइन कर लिया जाता है, जैसे स्टॉक के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में। ठीक है। इसके अलावा स्टोर्स के बारे में कि अगर स्टोर में कोई चीज़ शॉर्ट होने वाली, जब 10 यूनिट्स रह जाएं तो अल्टीमेटली सिस्टम खुद ब खुद ही जो हमारे वेंडर्स को ईमेल सेंड कर दे कि भाई इतने पीसेस रह गए हैं और आप जो है हमें सप्लाई जो है उसको पॉसिबल करें। ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ मार्केटिंग मिक्स, द 4 P's। 4 P's से मुराद प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये मार्केटिंग मिक्स होते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट कि आप किस चीज के अंदर डील कर रहे हैं, प्राइस किस प्राइस के ऊपर आप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस किस जगह पे, किस सेगमेंट्स के लिए, ठीक है, ये किन कस्टमर्स के लिए ये प्रोडक्ट है, और उसके बाद प्रमोशन। प्रमोशन मीन एड्स या आपकी कमर्शियल वगैरह। इन्फ्लुएंस ट्रेड चैनल्स as well as final consumers using offering mix and communication mix। ऑफरिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस एंड सर्विसेज। कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर आपकी एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशंस, पर्सनल रिलेशंस, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इंटरनल मार्केटिंग, इंश्योरिंग दैट एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्ब्रेस अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्रिंसिपल। तो इस चीज को इंश्योर करना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से मतलब जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो इस चीज को एम्ब्रेस कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं इस चीज की कि मार्केटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है। अब इस तरह से नहीं है कि देखिए एक बंदा जो है वो पेल के अंदर काम करता है और आप उससे पूछ लें कि यार एसी का क्या सूरत आ रहा है आपकी, कैसा है। ठीक है। फुल डीसी इन्वर्टर एसी चाहिए मुझे, तो पेल का एसी अच्छा है। तो जो जो उसकी मार्केटिंग कंपेन्स हैं, तो एम्प्लॉयज को पता होनी चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है मेरी कंपनी अगर सेल कर रही है तो मुझे उसके बारे में कितना की नॉलेज है। ठीक है। अगर मुझे को पूछता है कि यार पेल में हो तुम, तो मुझे ये बताओ कि एसी कैसा है, तो अब देखें इंटरनली या कस्टमर फीडबैक से अब उसका कहना क्या बनता है। अब वो कहेगा कि पेल के जैसा तो किसी ने एसी बनाया ही नहीं है। ठीक है जी। अब वो कहे कि यार नहीं फारग है, बस वह ही इन्होंने रोला रोला ही डाला, वो है कुछ नहीं है बस। टास्क ऑफ हायरिंग, लोगों को हायर करना है, ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है। वो वांट टू सर्व कस्टमर वेल, उन लोगों को जो कस्टमर ओरिएंटेड या जिनको इस चीज का ज्यादा इन चीजों को लेके ज्यादा इंटेंशन है उनकी, या दे आर विलिंग टू डू टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर वेल, कि अपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके के साथ जो है उन्होंने सेटिस्फाई करना थ्रू देयर प्रोडक्ट्स। नॉन सेंस नो सेंस इन दी promising excellent services unless the employees are ready for it, right? Work at 2 levels, वो कौन से, मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग रिसर्च जिस तरह से ये सर्वेज वगैरह होते हैं। ठीक है। और उसके बाद मार्केटिंग फंक्शंस के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें आते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग, कस्टमर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। Marketing functions must be coordinated from the point of view of the customers। ठीक है जी। उसके बाद आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा कि हमने पहले बुलेट्स के अंदर ये डिस्कस किया था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन के व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योर बिजनेस टू योर सोशल कम्युनिटीज। ठीक है। कि सोशली आप लोगों को किस तरह से असिस्ट कर रहे हैं। फोकस इज इनहैंसिंग सोशल वेलफेयर। जिस तरह से अगर आप बात करें कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर टैक्स को बचाने के लिए, ठीक है, और उसमें गुड इंटेंशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ टैक्स जो है उसको रिड्यूस करने के लिए, इनकम कम शो करने के लिए ही ये काम किया जाता है। उसमें पॉजिटिव इंटेंशंस भी होती हैं लोगों की। जो आप सदका खैरात वगैरह करते हैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट जनरेशन से, ठीक है, तो वो सोशल वेलफेयर के ऊपर लगना। जैसे ये टीसीएफ वगैरह है, ये सिटीजन फाउंडेशन स्कूल जो हैं, इसको इंटरलूप वगैरह जो है वो आपके जो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिग टाइकन्स हैं या बिग प्लेयर्स हैं वो फाइनेंस कर रहे हैं उनको। ठीक है। उनको वहां से कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है,
लेकिन क्या है कि एक इस तरह से इनका रेवेन्यू जो है वो कम शो होता है और दूसरा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सपेंसेस कम ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है रेवेन्यू या आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कम शो होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में तो नहीं, नेट प्रॉफिट के अंदर इसकी जो कह लें कि डिप्रेशन आ जाएगी, कम हो जाएगा। मार्केटर्स कंसीडर द रोल दैट दे आर प्लेइंग एंड कुड प्ले इन द टर्म्स ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो मार्केटर्स जो हैं वो कंसिडर करते हैं कि हम एक पॉजिटिव रोल जो है, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो वर्क कर रहे हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो एक सोशल वेलफेयर के लिए अच्छा प्ले कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स एंड एथिकल इन्वायरमेंट, लीगल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो लास्ट पे आता है मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग कॉन्सेप्ट्स। बिगिंस एट, कहाँ से शुरू होती है, किस चीज़ को फोकस करती है, मतलब इसके जराए कौन से हैं, प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है जी। उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, टारगेट मार्केट कौन सी है, कस्टमर नीड्स क्या है, कोऑर्डिनेटेड मार्केट क्या है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस लेवल की है। सेलिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो उसमें फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, मीन्स और प्रॉफिट वगैरह की बात करते हैं हम। ठीक है जी।